नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितेंद्र कमल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो दूसरों की बातों में आके खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, खुद अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। हमारे आसपास रहने वाले लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमारे कार्य को करने में हमें प्रेरित करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जीवन में उन्होंने तो कुछ नहीं कर पाया और वो वही शिक्षा उन सबको देते हैं कि तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके जीवन का अनुभव यही है। उनको लगता है कि अगर मैंने नहीं कर पाया तो शायद कोई नहीं कर पाएगा। और हम क्या करते हैं, उनकी बातों में आके खुद को डिमोटिवेट करते हैं और फिर खुद भी बैठ जाते हैं। ज़िंदगी यूं ही निकल जाती है, बिना लक्ष्य, बिना मंजिल, बिना उम्मीद और बिना सक्सेस के। दोस्तों, इस दुनिया में जो लोग महान बने हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बन गए। उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे संघर्ष झेले हैं। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उन्हें डिमोटिवेट ना करता हो, जो उन्हें ताने ना मारता हो, जो उनसे ये ना कहता हो कि अरे यार इतने साल हो गए, तेरे से नहीं हो सकता या तेरे से नहीं होगा। उन्होंने सुनी नहीं उनकी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुन के बैठ जाते हैं। 80% लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं ऐसे लोगों की, लेकिन 20% ऐसे लोग होते हैं जो सुनते नहीं हैं, और वही लोग इतिहास रचते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि यार तुम नहीं कर सकते हो, यार तुमसे नहीं होगा, तो शांत रह के उसकी बात सुनो। उससे कहो हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं। घर आओ, विचार करो कमी कहाँ है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर, इस भूलोक में ऐसा नहीं है कि हमेशा सफलताएं मिलती हैं। अगर सफलताएं मिलती हैं तो असफलताएं भी मिलती हैं। हमें उन असफलताओं को स्वीकार करके उनसे सीखने की ज़रूरत है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और सबसे मूर्ख व्यक्ति वो है जो अपनी गलतियों से भी नहीं सीख पाता। दोस्तों, ये हमें सोचना है, हमें मूर्ख बनना है या बुद्धिमान बनना है, या फिर उन लोगों की बातों में आके अपने आप को डिमोटिवेट करके, गुस्से में आके, आवेश में आके हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यार, लक्ष्य हमारा है, सपने हमारे हैं, उम्मीदें हमसे हैं हमारे अपनों को। उस व्यक्ति का क्या है? वो व्यक्ति बोल के निकल जाएगा, वो भूल जाएगा। एक दिन जब तुम असफल हो जाओगे तो वो भूल भी जाएगा कि मैंने इसको कभी ऐसा वो कुछ बोला भी था, और जब सफल हो जाओगे तो भी भूल जाएगा वो। यार, उसका तो काम है, वो कहेगा। बकरी का काम मिमियाना है तो वो मिमियाएगी, शेर का काम धाड़ना है तो वो धाड़ेगा। तो यार, उसको मिमियाने दो और तुम धाड़ो, तुम अपने धाड़ने की तैयारी करो। यार, खुद को पहचानो, तुम्हें बकरी बनना है या शेर बनना है। ये दुनिया है, कुछ भी बोलेगी, कहीं भी बोलेगी। एक दिन अपने आप को जब साबित करोगे, सफल हो जाओगे, जब उस व्यक्ति के आसपास से निकलोगे, तो वो खुद तुम्हें सलाम करेगा, वो भूल जाएगा उस बात को। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो कि किसी छोटी मोटी बात से हम अपने बड़े लक्ष्य को खो दें। इग्नोर करने की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं रखना चाहिए जीवन में। दोस्तों, किसी महान व्यक्ति ने ऐसे ही नहीं कहा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। दोस्तों, थकना नहीं है, रुकना नहीं है किसी की बातों में आके। निरंतर प्रयास करना है, संयमता के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना है, अपने आप को पहचानना है कि यार मैं क्या हूँ, मैंने कितना पढ़ा है, मैं कितना कर सकता हूँ। इन सारी चीज़ों को खुद एनालाइज करना है और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा प्रेरित रहना है कि यार मैं निरंतर अभ्यास करूँगा तो ही इस तक पहुँच पाऊँगा। निरंतर अभ्यास हमें कुछ भी करा सकता है, हम कुछ भी बन सकते हैं। अपने हर कर्म के अंदर ये भी ध्यान रखना है, यार मैं महान बनने की दौड़ में, बड़ा बनने की दौड़ में, मंजिल की दौड़ में, लक्ष्य की दौड़ में कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे मेरे घर परिवार लोगों की नाक नीची हो, उनका सर झुक जाए मेरे कर्म से, मेरे कर्तव्य से। कई बार लोग ऐसी गलती कर देते हैं, जल्दी सफल होने के चक्कर में वो गलत चीज़ों को अपना लेते हैं, गलत लोगों का साथ पकड़ लेते हैं, टेंशन में, पैनिक में आके नशे के आदी हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब नहीं करना है। ये सिर्फ आपको बर्बाद कर सकती हैं चीज़ें, आपको बना नहीं सकती हैं। आपके यार दोस्त आपको कहेंगे ज़रूर, अरे ले यार कोई दिक्कत नहीं, टेंशन में है, एक पैक लगा ले। लेकिन एक दिन वो कहाँ हवा हो जाएंगे तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हें बर्बाद करके। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे इस बात को। दोस्तों, जिस दिन सफल हो जाओगे ना, तो खुद समझ जाओगे कि वो सब टेंशन थी ही नहीं मेरी, वो तो ऐसी परिस्थितियाँ थी, अगर मेरे जीवन में वो परिस्थिति ना आई होती ना, तो शायद आज मैं यहाँ ना होता। दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हमें बनाने के लिए आती है, हमें बिगाड़ने के लिए नहीं आती, हमें पक्का करने के लिए आती है।
दोस्तों घड़े को तपाया जाता है ना, तो इसीलिए तपाया जाता है कि वो मजबूत हो जाए, वो शीतल जल पिला सके किसी को। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या उसे नीचे दिखाना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है कि किसी की बातों में आके अपने लक्ष्य से ना भटकें, मेहनत करें, निरंतरता रखें अपने कर्म के प्रति। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।